हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज हाइड्रोजन अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स. हाइड्रोजन सर्व्स एज द न्यूक्लियर फ्यूल ऑफ आवर सन एंड अदर स्टार्स. कहा गया है इसमें कि हाइड्रोजन जो है हमारा जो यूनिवर्स होता है उसका 75% जो है वो किस चीज में है? हाइड्रोजन का बना हुआ. मतलब उसमें अपन ये कह सकते हैं कि उसका 75% जो है वो हाइड्रोजन है यूनिवर्स का. ठीक है. और ये हाइड्रोजन जो है, यही हाइड्रोजन हमारे पास कुछ जो हमारे जो प्लैनेट्स है जैसे सन हो गया और कुछ स्टार्स जो होंगे उनके लिए न्यूक्लियर फ्यूल का काम करता है. न्यूक्लियर फ्यूल का काम करता है तभी उनमें क्या होता है, जैसे स्टार हो गया या सन हो गया, ये साइनिंग करते रहते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट, एंड दीज आर द मेन कंपोज्ड दीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन. ये सारे के सारे हाइड्रोजन से ही बने होते हैं. सन जो है, सन की कोई सरफेस नहीं होती है भाई. ऐसा नहीं है कि सन के जैसे अपने हर अर्थ है उसकी स्पेस होती है वैसे सन की भी सरफेस नहीं. सन जो है उस पर कंप्लीटली क्या होता है, हाइड्रोजन की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, वहां पर हीट जनरेट होती रहती है. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो कंपोजिशन होता है, यानी हाइड्रोजन एटम जब आपस में मिलके H2 गैस बनाते हैं तो वो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है. इसी के कारण सन की सरफेस पे टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स. हाइड्रोजन जिसको हम प्रोटियम भी बोलते हैं, इसका सिंबल होता है 1H1. ठीक है. सेकंड होता है ड्यूटीरियम, उसको हम हेवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं. ठीक है. और लास्ट है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं D से या फिर 1H2 से. लास्ट है ट्रीटियम, इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर 1H3 से रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. अब इसमें हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम में हाइड्रोजन ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम में अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन सब में एक 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 होगा. इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा. जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि दीज एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. और बात की जाए न्यूट्रॉन्स की तो हाइड्रोजन के पास 0, ड्यूटीरियम के पास 1 और ट्रीटियम के पास 2. ठीक है. ये हो गया हमारे पास. अब इसी के बेस पर ये जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी जाती है ना बच्चों, ये मास नंबर होता है. दिस इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन. तो यहां आप देखो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 0 प्लस 1 1 है तो हाइड्रोजन पे 1 है. ड्यूटीरियम पे 1 प्लस 1 2 है तो वहां 2 है. ट्रीटियम में 3 आ जाता है. क्लियर. अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो बात करते हैं. बोला गया है हाइड्रोजन H2 इज वेरी लेस अबंडेंट इन द एटमोस्फेयर ड्यू टू. हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उस एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है. इसका कारण क्या है ये हमें बताना है. देखो दोस्तों, क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास H2 की फॉर्म में मिलती है. ठीक है ना. अब H2 जो है यानी हाइड्रोजन जो है वो हमारा सबसे हल्का एलिमेंट है. सबसे हल्का एलिमेंट है. तो H2 जो बनेगा वो सबसे लाइटेस्ट गैस होगी. हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास क्या होगी, हल्की गैस होगी, सबसे ज्यादा हल्की गैस होगी. ठीक है. जिसके कारण अर्थ की ग्रेविटी जो है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती है. हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, अर्थ सरफेस से हल्का हल्का दूर होता जाता है. तो यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है. क्या रीजन हो गया? वीक अर्थ ग्रेविटी विच इज नॉट एबल टू होल्ड लाइट H2 मॉलिक्यूल्स. ये हल्के H2 मॉलिक्यूल्स को अपनी ग्रेविटी के कमजोर होने के कारण उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अर्थ की सरफेस से ऊपर हटता जाता है, ऊपर चला जाता है. क्लियर. सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन.